जो पैसा कमा पाए वो होशियार, और जो ना कमा पाए वो बेकार। पर चाहे जितना भी पैसा हो, 40 की उम्र आते आते बाल सफेद होने लगते हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। 50 की उम्र आते आते लोगों को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। सुनाती हूँ कहानी भारत के एक ऐसे गांव की जहाँ के लोगों के बाल सफ़ेद नहीं होते, जो 100 साल तक भी अच्छी तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। कहते हैं ज़्यादातर बीमारियां हमारी सोच के कारण होती है। आखिर इस गांव के लोग ऐसा क्या सोचते हैं? आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी एन ओल्ड मैन्स एजलेस विजडम। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां घने जंगल और चिल्का झील उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो वहीं पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर प्राचीन उन्नत भारतीय वास्तुकला के नमूने हैं। पर साथ ही उड़ीसा में गरीबी भी बहुत है। 1300 से ऊपर एनजीओस इन गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में लगे हैं। पर कुछ ट्राइबल लोग घने जंगलों में सुदूर स्थित गांवों में रहते हैं, जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सुधा जी का मिशन इन तक अपनी सेवाओं को पहुंचाना था, और इसीलिए वो कालाहांडी जिले की यात्रा पर गए। कालाहांडी भी मयूरभंज और कोरापुर की तरह एक ट्राइबल जिला है। लोग कहते हैं कि आज़ादी के पहले यहाँ राजा का राज्य था, और यहाँ के ट्राइब्स ऐसा विश्वास करते हैं कि राजा उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि उसके पास सर्वोच्च शक्तियाँ हैं। यहाँ के लोग आज भी विज्ञान से बहुत दूर हैं, और वो नहीं मानते कि राजा का कोई अस्तित्व नहीं है। भुवनेश्वर से अपनी यात्रा के दौरान सुधा जी इन ट्राइबल्स को बहुत ध्यान से देख रही थी। ये बड़ी शांति से स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते थे। ये अपने साथ ताज़े अनानास, आलू, केले जैसे उत्पाद कैरी करते थे। औरतें चटकीले रंग की साड़ियाँ पहनती थीं और अपने काले बालों को फूलों से सजाती थीं। इनको देखकर सुधा जी के दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। अब जमीनी स्तर पर काम करने के लिए लोकल भाषा का आना बहुत जरूरी था। इसीलिए उनके साथ लोकल भाषा को समझने वाला एक व्यक्ति था, जिसने उन्हें बताया कि ये ट्राइबल लोग समूहों में रहते हैं, अपने रीति रिवाजों के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होते, प्रॉपर्टी के इकलौते प्रभुत्व की सोच नहीं रखते, और साथ ही इनके गांव तक पहुंचने के लिए 2 मील पैदल चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सकरी गलियों से कोई भी गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकती। आखिर लंबी वॉक के बाद वो एक गांव में पहुंचे, जहां सुधा जी को एक औरत दिखी, जिसकी भाषा साथ चल रहा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। वो करीब 70 साल की लग रही थी, मगर उसके सर पर एक भी सफेद बाल नहीं था। आखिर इसका क्या राज था? वहां किसी का भी बाल सफेद नहीं था। फिर वो एक बहुत ही बूढ़े पुरुष से मिली, जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, मगर जिस तरह की बातें वो कर रहा था, जिन घटनाओं का वो जिक्र कर रहा था, उससे लग रहा था वो कम से कम 104 साल का तो होगा ही। सुधा जी ने उससे पूछा, क्या आपको पता है हमारे देश में किसका शासन है? अब देश से मतलब उस व्यक्ति के लिए कालाहांडी से था। उसने कहा, आपको नहीं पता, हमारे यहाँ कंपनी सरकार का राज्य है, गौरी रानी का राज्य है। मतलब उसे अभी तक नहीं पता था कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, क्योंकि उसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से था। सुधा जी ने उसे भारतीय मुद्रा का एक नोट दिखाते हुए कहा, क्या इसे देखकर बता सकते हो कि ये क्या है? उस व्यक्ति ने उस नोट को ध्यान से देखा और कहा, ये तो कागज का एक टुकड़ा है, इसे देखकर कैसे बताया जा सकता है कि किसका शासन है? सुधा जी समझ गई कि ये लोग अभी भी रुपए का इस्तेमाल नहीं करते। लेन देन के लिए यहाँ बार्टर सिस्टम चलता है, मतलब एक सामान देकर ये दूसरा सामान लेते हैं। उन्होंने उस बुजुर्ग से कहा, इस छोटे से कागज के टुकड़े से अब बहुत सारी जलाने की लकड़ी, ढेर सारी साड़ियाँ, नमक का पैकेट, माचिस की तीली, यहाँ तक कि जमीन भी खरीद सकते हैं। उस बुजुर्ग ने बड़े ही दया भाव से सुधा जी की तरफ देखा और कहा, इस कागज के टुकड़े के लिए लोग हमारा गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, मगर हमने इस कागज के टुकड़े के बिना जीवन जिया है। ये भगवान की जमीन है। हम यहाँ बहुत खुशी से बिना इस कागज के टुकड़े के रह रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। हमने ये पहाड़ नहीं बनाया, हवा हमारी बात नहीं सुनती है, ये बादल हमारी इजाज़त लेकर नहीं बरसते, ये ज़मीन हमने नहीं बनाई है। सब उपहार हमें ईश्वर ने मुफ्त में दिया है, और जो कुछ हमें मुफ्त में मिला है वो हम कैसे खरीद और बेच सकते हैं? हम कैसे उसका लेन देन कर सकते हैं? ये कागज़ का टुकड़ा हमारी ज़िंदगी उथल पुथल कर सकता है।
ये सब सुनकर सुधा जी के पास अब कोई शब्द नहीं थे। इस पल के पहले, उस बुजुर्ग से मिलने से पहले उन्हें लग रहा था वो यहाँ के लोगों से ज्यादा जानती है, पर सच्चाई यही है कि हम मुद्राओं के बारे में जानते हैं, राजनीतिक दलों के बारे में जानते हैं, बिल क्लिंटन और बिल गेट्स के फर्क को पहचानते हैं। पर यहाँ एक ऐसा बुजुर्ग था जिसे ये सब कुछ भी नहीं पता था, पर वो जिंदगी की गहरी और वास्तविक सच्चाई से परिचित था। तो कौन ज्यादा सभ्य है, काला हांडी के जंगलों में रहने वाला ये वृद्ध और दूरदर्शी पुरुष, या फिर इंटरनेट की नब्ज पर उंगलियां घुमाते हम लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।